हालांकि रूस पर तेल और गैस की निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ के लीडर्स ने गुरुवार और शुक्रवार को मीटिंग बुलाई। इसीलिए रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन की सप्लाई को रोकने की धमकी दी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर होगा क्या। पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, डीजल 86 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर। पिछले 119 दिनों से दिल्ली में पेट्रोल पंप पर तेल इसी रेट पर मिल रहा है। तब 3 नवंबर को इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $81.5 प्रति बैरल थी, जो अब $139 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। लेकिन भारत में 4 महीने से पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर हैं। इसकी वजह 5 राज्यों में चुनाव को माना जा रहा था। अब एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चुनाव निपटने के बाद इनकी कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिलेगा और लोग जानना चाह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत आखिर कितनी बढ़ेगी। रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक कच्चा तेल $1 प्रति बैरल महंगा होने पर देश में पेट्रोल डीजल के दाम औसतन 55 से 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाते हैं। अगर 3 नवंबर से बात करें तो अब तक करीब $58 प्रति बैरल कीमत बढ़ चुकी है। तो इस कैलकुलेशन से पेट्रोल डीजल के दाम करीब 30 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। यानी दिल्ली में 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर मिल रहा पेट्रोल हो सकता है आने वाले दिनों में 125 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाए। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसको लेकर हमने जाने माने इकोनॉमिक एक्सपर्ट से भी बातें की। सुनिए उनका क्या कहना है। जितनी चीजें हम आयात करते हैं सबके दाम बढ़ रहे हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार के पास इतनी क्षमता है कि वो सारा जो प्राइस राइज है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 10 से 15% बढ़ने की उम्मीद है। जब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ेगी तो भारत में पेट्रोल पंप पे कीमत उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। तो 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत और लगभग 18 रुपए प्रति लीटर डीजल की कीमत बढ़ सकती है। असल में भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसकी कीमत हमें डॉलर में चुकानी होती है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल डीजल महंगे होने लगते हैं। और जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की हर चीज पर इसका असर पड़ता है, वो महंगी हो जाती है। तो एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं, वहीं एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इस पूरे मामले में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार तेल कीमतों के बारे में कोई भी फैसला नागरिकों के हितों के ध्यान में रखकर ही करेगी। आपको विश्वास इसलिए दिलाना चाहता हूं कि कोई तेल की कमी नहीं आने देंगे। हम oil prices are determined by global prices, or there is a war-like situation in one part of the world, तो oil companies will factor that in, और बाकी हमें जो निर्णय लेंगे वो we will take those in the best interest of our citizens। आपको यह भी बता दें कि भारत अपनी जरूरतों का 85% तेल के अलावा 55% गैस भी आयात करता है और इसकी कीमत डॉलर में चुकाता है, जो युद्ध के बीच लगातार कमजोर हुआ है। अब यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि तेल महंगा होने पर इंडिया का इंपोर्ट बिल पड़ेगा, क्योंकि आयात फॉरेन करेंसी में होता है। इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार भी घटेगा, जिससे रुपए की वैल्यू गिर सकती है। यानी महंगाई बढ़ने के साथ आपकी मुद्रा भी कमजोर हो सकती है, जिसके कारण ग्रोथ रेट पर काफी असर होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।